हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं ये पोर्टल 99 पोर्टल है, ठीक है। ओपन हो गया है आज। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता भी रही हूँ, कार्मिक्स की जो भी चीज़ें सब कुछ चल रहा है ना, सारी सिचुएशंस चल रही हैं, वो 8 में चलना शुरू हो जाती है एक्चुअली में। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक्स का जो संबंध है वो 8 पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से वो चीज़ें वो लेयर ख़त्म होना शुरू होती है, राइट। तो वो एक ओल्ड पैटर्न है ना, वो ब्रेक हो जाता है, कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है ब्रेक होना, ये चीज़ होती है। बट कुछ हद तक चीज़ें रहती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक जो चलती हैं। बट धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती हैं, एक साथ ना तो चीज़ें शुरू होती हैं नई, ना ही कुछ भी चीज़ें ख़त्म होती हैं नई, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि 999 पोर्टल है और ये आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है, ठीक है। अब मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मुझे करंट चैनलिंग करनी है मैं वो करने जा रही हूँ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। उसके बाद हम 99 पोर्टल पे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो करंट चैनलिंग है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के, उनका अगर मतलब जो भी मैं अगर बताऊँ उनका डे कैसा रहा, कल की जो लास्ट एनर्जी दी उसके बाद, तो देखिए उसके बाद से उनका थोड़ा ऐसा था कि जो उनकी वाइब्स थी मॉर्निंग और एक आज की शाम तक, वो इतनी हाई थी, इतनी हाई, मतलब कि बिना किसी रीज़न के उनका जैसे एक खुशी होती है, झूमने का मन कर रहा है या फिर कुछ गाने का गुनगुनाने का मन कर रहा है, ये अपने आप बेवजह मुस्कुराने का मन कर रहा है, या फिर ये कह लो कि हाँ, उन्हें वो सारी चीज़ें जो अब तक उन्हें कई दफ़ा समझाई गई है, किसी न किसी ने उन्हें समझाई है कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ये सारी चीज़ें। बट अब क्या हुआ है कि अचानक से वो अपने हायर सेल्फ को पहचाना है, जिसे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना कि यस, ये मतलब हम ये हैं, ये हमारी रियलिटी है, हम खुद के लिए जो है, हम खुद से बहुत प्यार करते हैं, ये वाली चीज़ जो है, ये अब जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, वो चीज़ हुई है कि हाँ, जो हमें अब तक बताया जाता रहा, जो जो गाइडेंस मिली, जो जो एनर्जी मैसेज, एनर्जी नंबर्स हमें शो हुए, एंजल्स नंबर्स, वो सारे शो होने की कुछ ना कुछ रीज़न थे, जिसका जो रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं आज और अब हो रहा है। और वो इसलिए भी हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अपने मतलब रीयूनियन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जर्नी में ग्रोथ करते हैं, वो चीज़ आपको फील होती है, ठीक है। आपको दिखेगा खुद में वो चेंज। ये सिर्फ बातें कहने की नहीं है और ये कोई 3D बातें नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग बिलीव करते हो, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे, इसीलिए आप इस जर्नी में अब तक हो, ठीक है। खुद पे काम कर रहे हो, 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को काफ़ी समय हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म चलती है ये रिलेशंस, ये जो स्पिरिचुअल रिलेशंस होते हैं इस तरीके के, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी से जो कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन कनेक्शन। तो उसमें क्या होता है, वो आपको जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो आपको बढ़ते हुए आप देखोगे खुद को। जबकि 3D लेवल की चीज़ें कैसे होती है, आप रिलेशनशिप में जाओ तो सामने वाला तो ग्रोथ कर रहा होता है, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं मतलब वो उसका तो टाइम वो निकाल रहा है, वो अपना एंजॉयमेंट भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहा होता है। बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि 3D पे कोई इतना आपको प्योर मिल जाए कि हाँ यस, जो इंसान अपने मतलब के लिए लाइफ में उस रिलेशनशिप में ना हो। वरना बहुत से लोग होते हैं कि बस टाइम पास चल रही है, चीज़ें बस चल रही है, ठीक है। बहुत से लोग इतने फ्री होके करते हैं कि जैसे उनके पास कोई काम नहीं है, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ यही चीज़ है 3D की, बस 24 आवर्स बात करना और ये सब, वो चीज़ होती है। पर कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे चीज़ें अलग पाई हैं, और अब वो सभी ट्विन फ्लेम्स जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजर के यहाँ तक आए थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ की पहचान है, ठीक है, अपने आप की पहचान है कि वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। वो कितनी भी टूट जाए चीज़ें,
या फिर ये कह लो जो एकदम राख हो जाती है ना चीज़ें, उनसे भी एक नया कुछ आकार दिखा के उसको कुछ बना सकते हैं। वो चीज़ है उनके अंदर, वो पावर है अंदर उनके, वो डिवाइन पावर यूनिवर्स ने उनको दे रखी है, वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है, ये उनको अब फील हो रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़। तो मैंने बताया कल शाम की जो एनर्जी थी वो ऐसी ही रही है आज शाम तक। उसके बाद की बताती हूँ। उसके बाद की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अफेक्टेड हुई है। वो किससे फ़र्क पड़ा है आपकी एनर्जी पे, जो मैंने बताया अभी, ये जो सिड नाज वाली जो चीज़ चल रही है, ठीक है, सिद्धार्थ एंड जो भी सिचुएशन चल रही है शहनाज की, ठीक है, उस चीज़ का फिर से फ़र्क पड़ा है। और ये फ़र्क मैंने आपको बोला जिस टाइम सिद्धार्थ की डेथ हुई उसके कुछ दिन तक एनर्जी, 1 या 2 दिन तक वो एनर्जी का फ़र्क मैंने खुद रीड किया है आप लोगों की एनर्जी को। तो मैंने आपको बताई थी कि वो चीज़ में आप ना पढ़ें, आप खुद पे ध्यान दें। ठीक है, आप 3D की चीज़ों को, क्योंकि ये एक सच है और ये कड़वा सच है। ठीक है, कि आप अगर मृत्यु को स्वीकारते नहीं हो, अगर जो इंसान मृत्यु को जीवित स्वीकार लेता है, मतलब उसको समझ लेता है कि मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कुछ नहीं है, मरती है तो सिर्फ इल्यूजन से बनी हुई ये बॉडी मरती है, हमारी आत्मा नहीं मरती। हमारी आत्मा हमारा रियल सेल्फ है, वो हमारा सच है और सच हमेशा जीवित रहता है। और जब हम ये चीज़ स्वीकार कर लेते हैं, मतलब जो जिससे हम जुड़े हुए थे, जिस इंसान से हम जुड़े हुए थे, वो उसकी हम अगर उससे हमारा जुड़ाव था या लगाव था, तो उसकी आत्मा के साथ था, जो आज भी हमारे साथ होगा। मतलब हम ब्लेसिंग्स के रूप में रहता है या किसी न किसी रूप में रहता है। लाइक जैसे बहुत सारे जैसे जो ट्विन्स होते हैं, उनके फैमिली में मोस्टली क्या होता है, जो भी बड़े या एजेड लोग होते हैं ना, वो उनसे बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी गंदी सिचुएशन में, मतलब गलत सिचुएशंस में जहाँ वो फंसे होते हैं ट्विन्स, वहाँ पे उनकी जब कोई हेल्प कर रहा होता है, उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर, तो वो उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो उनके लिए एंजल्स की तरह होता है, ट्विन फ्लेम्स के लिए वो पर्सन। तो जब वो सिचुएशन बनती है कि कोई एजेड पर्सन उनकी फैमिली से, लाइक हो गए किसी के दादाजी, किसी के बाबा, कोई भी हो गया, जो उनकी लाइफ से चला जाता है, सडन सिचुएशन बनती है ऐसी, तो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन बनती है ना, वो तब उस चीज़ को जब फेस करता है ना, तो उस चीज़ से वो वीक नहीं होता है, वो उस चीज़ से स्ट्रांग होता है। और रियलिटी है ये कि जब हम इस बॉडी में रहते हैं ना, तो हमारी जो सोल है उसकी पावर कुछ हद तक कम होती है। बट जब हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं और हमारी जो आत्मा है वो स्वतंत्र होती है, उससे स्वतंत्रता ही पसंद है। ठीक है, उसको स्वतंत्रता ही पसंद है, उसे इंट्यूशंस की स्वतंत्रता पसंद है, उसको सच सुनना पसंद है, उसको कुछ भी गलत चीज़ें पसंद नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें, उसको दया पसंद है, करुणा पसंद है, उसको कि मतलब लोग हार्ट को अपने इस तरीके से हील रखें कि वो किसी के साथ गलत ना करें, मिसबिहेव ना करें, किसी की सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, कुछ भी ऐसा ना करें। राइट, वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बट ये हमारे समझने के ऊपर भी होती हैं चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ से सीखते हैं बहुत ज़्यादा। क्या सीखते हैं हम अपनी लाइफ से? ये चीज़ें सीखते हैं कि अब जो वो पर्सन हमारी अर्थ पे रह के जो चीज़ हेल्प कर रहा था, जिस तरीके से हमारा सपोर्ट कर रहा था, वो अब जब वो डिवाइन से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, वो फ्री हो चुका है इस बॉडी से, तो वो एक एंजल है। लाइक एंजल्स की तरह वो हमारे साथ होती है, उनकी एनर्जी। और फिर वो चाहे कहीं पे बर्थ भी ले लेते हैं ना, तब भी वो जब इस अर्थ पे रहे होते हैं पहले और जिस सोल से कनेक्टेड होते हैं, वो वापस से इस 3D में जब भी बर्थ भी लेते हैं किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं उस सोल को सोल टू सोल टेलीपैथिकली हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको इंटरनली। वो चीज़ करती है वो सोल। ठीक है, और ये हम जब चीज़ें समझ लेते हैं ना, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ना, ये बहुत अच्छी हो जाती है हमारे लिए चीज़ कि हमको चीज़ें समझ आ रही हैं और हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सोल सुनती है,
हम जो कहते हैं वो सोल सुनती है। हम जो चाहते हैं कि वो समझे उस चीज़ को, हमें समझाए या हमारे साथ खड़ी रहे हमेशा, लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम मीन फॉर एवर, ठीक है। उस एक बिंदु तक जहाँ तक मतलब दुनिया कायम है, तो वो चीज़ हमारे साथ रहती है, ठीक है। तो वो कहीं जाती नहीं है। इस चीज़ को जितना स्ट्रांगली हम समझ लेंगे ना और जान लेंगे, और इसे जान आप जब ही सकते हो जब आप मेडिटेशन करोगे, खुद पे काम करोगे। जब आप खुद को जान लेते हो ना, तो आप इस अर्थ के किसी भी सोल को बहुत इजीली जान लेते हो, रीड कर लेते हो, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि अभी जो कल आज शाम की जो एनर्जी रही है आपकी, एक तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहा होगा, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ रही होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मैं बता रही हूँ ना, जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे, जो चीज़ आपको लगती थी ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, आप भी उतने ही हो जाओगे, आप वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल होंगे, सेम पेज पे होंगे हर चीज़ में। आप भी बिज़ी रहेंगे, वो भी बिज़ी रहेंगे, उनके पास जब टाइम होगा आपके पास भी टाइम होगा। आपका ना मतलब सब कुछ एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपका जो टाइम टेबल होगा वो आप निर्धारित नहीं करेंगे, वो सब कुछ डिवाइन के हिसाब से होगा, डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा, वो चीज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा जब जितना अच्छे से आप समझ लो, जितना अच्छे से जान लोगे ना, जैसे जैसे खुद पे काम करते जाओगे बहुत सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। और 3D चीज़ों को ना, 3D चीज़ हुए या 3D बिहेवियर्स हुए या 3D इमोशंस हुए, अट्रैक्ट होते हैं। आई नो वो 3D में हो आप बॉडी लेवल पे, वो अट्रैक्ट होंगे, बट आप उन सब चीज़ों से कैसे बचा पाते हो खुद को? उन सब चीज़ों में फंसना नहीं है, इल्यूजन्स में फंसना नहीं है। इल्यूजन्स में फंसने के बाद आप याद रखिए आप अपने रियल सेल्फ में नहीं रहते हैं, आपका इंट्यूशन उस तरीके से वर्क नहीं करता है, आप खुद पे काम नहीं कर सकते तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी रहेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन थी ना सिद्धार्थ से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं अभी भी डिवाइन फेमिनाइन्स को अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो चीज़ भी याद रखना। तो एक तो उस चीज़ को समझो कि वो एक इल्यूजन है, उस चीज़ से निकलो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप देखो आप एक प्योर सोल्स हो, और प्योर सोल्स अगर उस सिचुएशन में फंस रहेंगी इल्यूजन से, तो फिर मतलब डिवाइन लाइट जो डिवाइन लाइट आपसे कनेक्टेड है, वो जो भी आपको टास्क दिए या जो भी आपको लक्ष्य दिए हैं आपके कंप्लीट करने के लिए, उद्देश्य मिले, वो कंप्लीट कैसे होंगे? वो चीज़ है ना, तो वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज़, आप लोग अपने आप पे बिलीव रखो, ठीक है। खुश रहोगे, चीज़ों को समझो। आप ये मान लो कि आप जब भी अब इमोशंस में आ रहे हो ना, जैसे जैसे पोर्टल्स ओपन हो रहे और आपने खुद पे काफ़ी काम करने के बाद भी ये सिचुएशंस बन रही है, तो इट्स मीन आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि आपकी एनर्जी वीक है कहीं ना कहीं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वो चीज़ है, बट अगर आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन यू आर पावर, मतलब पावर हो आप, ठीक है। एक मतलब पावर हो आप, ये मान के चलो, ठीक है। क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हो, इट्स मीन आप जानते हो कि सच क्या है, ठीक है। आपको ये पता है कि आप डेली हीलिंग कर रहे हो, इट्स मीन आप लेयर्स में नहीं फंस रहे हो, आप इल्यूजन्स को ब्रेक कर रहे हो। अपने पैटर्न्स को ब्रेक हम जब ही कर पाते हैं जब हम इल्यूजन्स को ब्रेक कर पाते हैं। और पैटर्न्स क्या होते हैं? वो स्क्रिप्ट जो हर बर्थ में रिपीट होती है, ठीक है। उस पैटर्न को ब्रेक करके ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी क्लास से आगे बढ़ने का तरीका यही है कि उस क्लास के सारे एग्ज़ाम्स को क्रॉस किया जाए, फेस किया जाए, देन आगे बढ़ा जाए, अच्छे से मार्क्स प्राप्त करके उस चीज़ को आगे बढ़ा जाए, वो चीज़ है, ठीक है। और एक बात, डिवाइन फेमिनाइन्स, आप ये जान लो, ये मान लो कि आप शक्ति हो, ठीक है, आप पावर हो इस पूरी एक जर्नी की। और सिर्फ इस जर्नी की ही नहीं, इस पूरी अर्थ पे जो भी एनर्जी वर्क कर रही है, वो उस एनर्जी की जो शक्ति है वो आप ही हो, ठीक है।
और ये मैं सभी फेमिनाइंस, अर्थ फेमिनाइंस को भी यही चीज़ बोलती हूँ। अगर क्योंकि मेन चीज़ यहाँ ये है कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, वो फेमिनाइन है, बस अंतर इस बात का है कि आप अवेकन हो गए, वो अवेकन नहीं है, जबकि दोनों ही शक्ति है। बट वो शक्तिहीन हो चुके हैं। जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानते वो शक्तिहीन हो जाती हैं, और वो शक्तिहीन हो जाने के बाद क्या करती है, अपना रियल सेल्फ खो करके दूसरों को चेस करने में लग जाती हैं, अर्थ रिलेशनशिप्स के पीछे भागती हैं, वो सारी चीज़ें करना शुरू करती हैं। और जब आप अपने रियल सेल्फ में होते हो तो आपको पता होती है, अपनी वैल्यू पता होती है, आपको अपनी कीमत पता होती है कि डिवाइन ने आप पे कितना काम किया है, कितना टाइम लगाया है, कितना मेहनत किया है डिवाइन ने आप पे। ठीक है, वो चीज़ आप पे दिखती है। आपसे जब कोई बात करेगा तो उसको वो एनर्जी आपकी फील होगी कि यस, कुछ चीज़ है जो उसको स्पेशल बना रही है। और वो जो सामने वाली एनर्जी, वो आपको रीड नहीं कर सकती कि आप किस स्टेज में हो अभी। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और वो सारे आसपास जो लोग देखते हैं उस चीज़ को देखता है, तो उसको नहीं पता कि आप कौन सी जर्नी में हो, क्या हो। बट आपको अपनी रियल सेल्फ का पता होना चाहिए। रियल सेल्फ का पता दूसरे को थोड़ी होना चाहिए। रियल सेल्फ मीन हमें अपने रियल सेल्फ का पता होना चाहिए। सेल्फ लव जब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ लव एक रास्ता है रियल सेल्फ में आने का। ठीक है, अपनी सोल से परिचित होने का, ये जानने का। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे एक जो बच्चा होता है छोटा, उसको सब कुछ बताना कि बेटा आपके दादाजी ये हैं, आपकी दादी ये है, और आपके परदादा ये हैं, उनका नाम ये है। मतलब पूरी पीढ़ियों की गाथा जो है उसको बताई जाए, स्टोरी टू स्टोरी करके, धीरे धीरे डे बाय डे करके उसको सब कुछ समझाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पैदा हुए तो उस वक्त आपकी जो भी मेमोरी होती है वो एक तरीके से इनक्रिप्टेड कर दी जाती है। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है वो आपकी ओपन मेमोरी नहीं होती है। और वो ओपन मेमोरी जब ही होगी जब आप उस पर काम करोगे, और बिना काम करे वो चीज़ होती नहीं है खुद पे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने रियल सेल्फ में रहें। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर दी जाती है कि यस, आपको पता है कि आत्मा आप का सत्य है, और सत्य ही आत्मा है, सब कुछ आपको क्लियर है। बट आप यहाँ पे भी फिर भी बहुत सारी चीज़ों में उलझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइंस इस चीज़ से बचिए। और अब बाकी मैं एक चीज़ कहूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस की, तो वो भी बिजी है, बट ट्रस्ट है उन्हें पूरा आप पे। और ट्रस्ट इतना है कि आप अगर कहीं बिज़ी हो या कुछ भी चीज़ है, या आप कहीं उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज़ है, या आप मिसिंग एनर्जी में हो या वो मिसिंग एनर्जी में, बट उन्हें इतना ट्रस्ट है कि वो अब जिस पर्सन पे बिलीव कर चुके हैं ना, जिस पर्सन पे उन्हें बिलीव है या जिस पर्सन पे उन्हें ट्रस्ट है, जो भी चीज़ है जो उनकी लाइफ में है, वो इंसान आम नहीं है। ठीक है, वो इंसान स्पेशल है, क्योंकि उसकी कद्र सब करते हैं, उसकी वैल्यू सब करते हैं अब। ठीक है, सबको समझ आ रही है चीज़ें, और अब खुद डिवाइन मैस्कुलाइंस को डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी समझ आ रही है। ठीक है, कि डिवाइन फेमिनाइंस को किसी भी चीज़ के लिए चैलेंज करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि हम सब ने देखा कि जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब डिवाइन मैस्कुलाइंस को चेज़ करती है स्टार्टिंग डेज में, तो फिर चीज़ें कैसी चलती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन उस इंटेंसिटी से रन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनको एनर्जी समझ नहीं आती। उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है। मैंने आज तक ऐसी एनर्जी नहीं देखी कि मतलब बस चेज़ किए जा रहे हैं, अपना 1000% दिए जा रहे हैं सारी चीज़, और सामने वाला मतलब इरिटेट हो जाते हैं वो इस चीज़ से। ये चीज़ होती है। बट जब आपको ये बोला जाता है कि यस, आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिए, आप हीलिंग करिए उनकी, अब टेलीपैथिकली बात करिए उनसे, अब उनको चेज़ करना बंद करिए, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, जिससे उन्हें उस चीज़ का पता चले कि वो मतलब अभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको अपने बारे में जानना है या आपके बारे में किसी से पूछना है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप उसको थोड़ा फ्री कर दीजिए।
अगर तो वो आपसे वापस से कनेक्ट हो रहा है, आपसे वापस से बात करना चाह रहा है, इट्स मीन उसको आपकी वैल्यू हो रही है, वैल्यू है। और इट्स मीन वो एकदम से भूल गया है। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं इंटरनली, जिस तरीके से आप जुड़े हुए हो उससे, वो आपसे इंटरनली जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से यही कहूँगी कि 99 पोर्टल है, इस पोर्टल को समझें, अंडरस्टैंड करें कि ये पोर्टल क्या कहना चाह रहा है आपसे। और ये पोर्टल, तो फ्रेंड्स जो 99 पोर्टल है वो आपके बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर रहा है। ख़त्म मीन डिस्ट्रॉय होंगी चीज़ें, पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ, डिस्ट्रॉय होंगी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं। और मैं अभी जस्ट आपको जो मैसेज दे रही हूँ एकदम मतलब सडन से डाउनलोड्स हैं और सडन से मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। तो वो चीज़ें इसमें अगर कहीं पे भी वॉइस में कुछ भी चेंजेस आपको नज़र आए तो जस्ट उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं इस वक्त कह रही हूँ कि 99 पोर्टल जो है वो जो एनर्जी लेकर के आया है उसको समझिए कि 88 पोर्टल में कार्मिक्स रिलीज़ होना शुरू होते हैं, रिलीज़। देन 99 पोर्टल तक आते आते वो एनर्जीज़ जो आपको सर्व नहीं करती हैं, लाइक आपके डीएम को सर्व नहीं करती हैं, आपको सर्व नहीं करती हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगी। चाहे वो आदतें हो, हैबिट्स हो सकती हैं, वो हैबिट्स जो आपकी अब आपको सर्व नहीं करती हैं। लाइक आप जब अनअवेकन थे तब आपको सर्व करती थी, आपको वो आदतें बहुत अच्छी लगती थी, बट आज जब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, आफ्टर अवेकनिंग आपका रूटीन चेंज हुआ है, आपकी बहुत सारी हैबिट्स चेंज हुई हैं, तो अब आपको वो चीज़ें कुछ सर्व नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये कितना इरिटेटिंग है या बोरिंग है वो सारी चीज़ें। तो आप कहीं ना कहीं चेंज करेंगे यहाँ पे बहुत सारी हैबिट्स अपनी, ठीक है। लाइक यहाँ पे ओल्ड जो पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है, वो ब्रेक होंगे। जो भी आपसे कार्मिक एनर्जीज जुड़ी हुई होंगी, चाहे फ्रेंड्स लेवल पे हो, चाहे चाहे कलीग्स लेवल पे हो, चाहे फैमिली लेवल पे हो, वो सारे ब्रेक होंगे, वो एनर्जीज रिमूव होंगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय होंगी। और कभी कभी ये टूटना बिखरना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये टूटना बिखरना ही एक संदेश होता है कि कुछ नया प्रारंभ होना है, ठीक है, एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक ऐसा अध्याय जो बहुत पहले लिखा जा चुका था और उससे पहले जो अध्याय चल रहा था उसका समापन हुआ है, तो अब जो अध्याय शुरू होगा वो एक और महत्वपूर्ण अध्याय होगा जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, नया जीवन होगा, नए लोग होंगे, नए आसपास आपके लोग जुड़ेंगे, नया फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है, नया आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, नए आपको खुशियाँ मिलेंगी, नए गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, नए मिरेकल्स आपकी लाइफ में होना शुरू होंगे अब, ठीक है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो 99 पोर्टल है उसकी जो एनर्जी है वो एक एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है, एक एंड की एनर्जी है। वो एंड ना तो बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है, क्योंकि ये मैं सम स्थिति होती है इसमें, मैं इसको समझाती हूँ आप लोगों को। क्योंकि जो एक एंड वर्ड है जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक उस तरीके की जो लाइफ पैटर्न्स अब जी रहे थे वो चीज़ जब ब्रेक होगी तो मीन आप जो लाइफ पैटर्न जी रहे थे उसका एंड हुआ। ये आपके लिए अच्छा था या बुरा था? क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं दुआ करते थे, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स, इतनी प्रेयर्स करते थे कि गॉड कुछ तो कीजिए, चीज़ें चेंज हो, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन है जिसे हम कह भी नहीं सकते, कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी घटनाएं आपने देखी जो आप किसी से शेयर नहीं करते, ना करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि उन घटनाओं ने, उन सिचुएशंस ने आपको एक टाइम पे बहुत पेन दिया था। देन आफ्टर हीलिंग आप उस चीज़ से निकल चुके हो, पर आप ये जानते हो कि जो सिचुएशंस रही थी उस वक्त, वो अगर अब आप किसी से साझा करोगे तो ये उसको बहुत पेन देंगी जो सुनेगा, ठीक है। क्योंकि
आप तो हील हो चुके हो, आप तो लाइट एनर्जी में हो, आपने खुद को रिचार्ज करना सीख लिया कि किस तरीके से वापस से चार्ज होना है, ठीक है। अपने आप की एनर्जी को एकदम रिफ्रेश एनर्जी रखना है, खुद को किस तरीके से चार्ज करना है, खुद को किस तरीके से एकदम इनलाइटमेंट एनर्जी में रखना है, एक लाइट इस तरीके की डिवाइन लाइट के रूप में रखना है कि जिसको लोग देखें सुने तो एक अलग एक खुशी महसूस हो लोगों को, ठीक है, एक इंटरनली कनेक्शन फील हो लोगों को, वो चीज़ है। बट जिसको आप बताओ वो ज़रूरी तो नहीं कि वो भी एक उस चीज़ को उतनी ही जल्दी से समझ पाए या फिर कुछ, वो क्या करेगा, वो पेन फील करेगा, वो चीज़ है ना। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपके चक्रास की मैं बात करती हूँ। अब ये जो चक्रास हैं आपके 7 चक्रास, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चक्रास होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, आप उन पे बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब मेडिटेशन वगैरह सब करते हैं, ठीक है। सब अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस भी करते हो आप लोग, जिन्हें आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ कि जो भी चक्रास की से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो एक अभी टाइम जब आता है कि पोर्टल्स ओपन होते हैं, स्टार गेट ओपन होता है, तो वो जो चक्रास की हीलिंग है वो यूनिवर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। इट्स मीन 99 पोर्टल ओपन हुआ तो 99 मंथ, जब आज से पोर्टल स्टार्ट हुआ है तो मीन 30-31 तक वो एनर्जी रहती है उस तरीके की पोर्टल में। और जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाएंगे, उस पोर्टल से डेज़ आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उस पोर्टल का प्रभाव कम होता जाएगा। बट जैसे जैसे एनर्जी अभी पास रहेगी 99 पोर्टल आने वाले दिनों के, वैसे वैसे आपको चेंजेस भी दिखाई देंगे इस बीच में, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ईगो से बचिए इस वक्त, ठीक है। आप मेडिटेशन करते हो, अपने लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते। आप शांत रहते हो, अपने लिए रहते हो, किसी के लिए नहीं रहते। आप खुश हो, अपने लिए हो, किसी के लिए नहीं हो। आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार आप हो, कोई और नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी लेसन्स आए वो कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ वो कर्मा बॉन्ड निभाए, वो इस जन्म में आपको कंप्लीट करने पड़े। मतलब कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम हमारी गलतियों के ज़िम्मेदार होते हैं या हम हमारे लेसन्स के ज़िम्मेदार होते हैं। बस ये होता है कि जब वो लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो ऋण चुकाने के लिए जिस पे वो ऋण चढ़ा है वो, और जिसे वो ऋण चुकाना है वो आमने सामने होते हैं। मीन कार्मिक्स और आप आमने सामने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सरफेस पे। तब वो फाइट चलती है, एक स्पिरिचुअल फाइट जो इंटरनली होती है, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, उस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो दी एंड किसका हुआ, एक ओल्ड पैटर्न का दी एंड हो रहा है, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते। मोस्टली सिचुएशन क्या बनाई गई है, अभी लास्ट की मैं बताती हूँ, 88 पोर्टल से क्या सिचुएशन बन रखी है कि कुछ ना कुछ करके डिवाइन क्या कर रहे हैं, डीएम्स को जानबूझ करके कार्मिक्स के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। वो सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई है मैं वो भी बताती हूँ आपको। वो इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए, वो सिचुएशन इसलिए बनाई गई है जिससे कि आपको ये चीज़ पता रहे कि आप जिसको अब तक इग्नोर कर रहे थे, जिस एनर्जी को इग्नोर कर रहे थे, असल में वो आपको सर्व कर रही थी। बट आपने तब उसको इग्नोर किया, तब आपने चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने चीज़ों को बहुत ही लाइट लिया, ठीक है, चीज़ों को समझा नहीं उस वक्त। बट अब क्या हो रहा है, अब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, अब कार्मिक्स हैं जो भी, वो आपको जैसे पहले सर्व करते थे वैसे अब सर्व करेंगे। बट आपको अब वो चीज़ क्या करेगी, वो ट्रिगर करेगी। ट्रिगर क्यों करेगी, क्योंकि आपको अब तक जो एक होती है ना शुरुआती स्टेज होती है, जब चेस करते रहो एक टाइम तक, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन इग्नोर तो कर रहे होते हैं, बट उनके माइंड में आ जाता है कि एक ऐसा पर्सन है डेली ही मतलब सेम ही अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, डेली मैसेजेस कॉल्स भर भर के बार बार उसकी
पिक्स को देखना या फिर कुछ भी चीज़ वो सोशल मीडिया पे, तो उसको वहाँ पे स्टॉक करना, वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सुनते और समझते कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें होने लगी, काफ़ी कुछ हुआ, आपने उनकी इग्नोरेंस को समझा कि यस उनको अच्छा नहीं लगता वो सारी चीज़ें, वो इरिटेट होते हैं उस एनर्जी से जब उनको बार बार इरिटेट मतलब चेस किया जाता है। तो आप समझ गए इस सच को, क्योंकि वो 3D में है, आप 5D में। ये चीज़ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्रिएट, क्योंकि जब 3D 5D होगा तो मल्टीपल सिचुएशन बनेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। लाइक मैंने बोला वो ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, आप हार्ट से ऑपरेट करते हैं, मीन आप एक दूसरे के अपोजिट है। आप यिंग यांग साइन को देखें, वो भी ऐसा ही है, दिखते सेम है बट वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सेम 11-11 को देखो, वो दिखते सेम है बट वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर एक 11 भी रह जाए सिंगल, तो उस 11 को मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं क्लियर, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमको उस नंबर से जो 11-11 से मिलती है, क्योंकि वो सेम है बट अपोजिट है। एक 11 लेफ्ट साइड है, एक 11 राइट साइड है, मीन वो क्या है, यिंग यांग को दिखाते हैं, ठीक है। साथ में 6-9 को साथ में दिखाते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ ये चीज़ दिखाई देगी आपको। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें क्या हो रही हैं इस वक्त। ये वीडियो लंबा जाएगा, मैं वापस से कह रही हूँ, क्योंकि कल भी मैं थोड़ा सा मतलब बिज़ी थी, तो इस वजह से शाम में चैनलिंग नहीं कर पाई। और अभी 9 पोर्टल पे ये वीडियो आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल्ड में दूंगी आपको। इसमें एस्ट्रोलॉजिकली सब तरीके से आपके सामने इस पोर्टल को क्लियर करूँगी मैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैंसर जो साइन है, ठीक है, ज़ोडिएक साइन, और सैजिटेरियस, जेमिनी, ठीक है, या फिर सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, ये जो ज़ोडिएक साइन है, इन साइन में जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं इस वक्त, ठीक है, मैं उनकी सबकी बात कर रही हूँ अभी, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। उन सब की जो एनर्जी है, उनका जो इमोशनल पार्ट है, ठीक है, इमोशनल पार्ट मीन आप कह सकते हो जो इमोशन साइड है उनका, जो हार्ट चक्र वाला साइड है, वो प्रॉपर हील हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों की एनर्जी को इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। वो लोग बहुत ही बैलेंस एनर्जी में हैं, वो बहुत ज़्यादा पीस में है इस वक्त। और वो पीस में क्यों है, क्योंकि आप पीस में हैं। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिरर कर रहे हैं इस वक्त, और वो इस खुशी में है, वो इस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। वो चाहे बेशक कार्मिक्स के बीच है, बट वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। तो ये सबसे अच्छी चीज़ इस वक्त हुई है, ठीक है। अचानक से ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो जो भी मैंने ज़ोडिएक साइन बताया वो उन साइन में जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस वक्त है, वो सारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स सेम इसी एनर्जी में है, ठीक है। और फ्रेंड्स डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की करंट चैनलिंग मैं लगभग कर चुकी हूँ। मैं 9 पोर्टल पे आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ ओल्ड पैटर्न्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। किसी कोई चीज़ कंप्लीट हुई है वो भी साइन है, और एक एंड हुआ है वो भी साइन है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है कि एक 1 से 9 तक की एक सीरीज़ कंप्लीट हुई है, मीन एक लाइफ कंप्लीट हुई है, एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, एक ज़िंदगी कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 से 1 तक चलेगी ये सीरीज़, 9 से 1 तक चलेगी, मीन 9 से 1 आएगा, मीन वापस से एक न्यू लाइफ शुरू होगी, न्यू बिगनिंग शुरू होगी। न्यू बिगनिंग मुझे
दिख भी रही है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस डिवाइन फेमिनाइंस के लिए कलेक्टिव एनर्जी में, कि 99 पोर्टल्स की जो एनर्जी है ये रीयूनियंस की एनर्जी को ओपन करती है। ठीक है, ये रीयूनियंस के एनर्जी को ओपन करती है, मीन उनके चक्रास जो भी उनके ब्लॉकेजेस होते हैं वो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज़ के द्वारा अब हील हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि सभी पोर्टल्स ये चीज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पोर्टल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्टिव है एंड वो वर्किंग है। ठीक है, जो आपने इस पोर्टल के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही महसूस की थी। कल की जो लास्ट एनर्जी थी जो मैंने बताई थी वो कुछ इसी तरीके की एनर्जी थी। ठीक है, और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, अब जो 99 पोर्टल में होगा वो ये होगा कि आप बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अब तक क्या हो रहा था, आपके टेस्ट इतने सारे चलते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप ग्रोथ करने लगते हैं, आप मेडिटेशन ही करने बैठिए, आपको पता चलेगा कि आपकी तरफ नेगेटिव अटैक्स किस तरीके से होते हैं। लाइक आप मेडिटेशन कीजिए, आप कार्मिक एनर्जी आपके सामने आ रही है या कुछ भी कुछ कलह कलेश आपके कानों के आसपास सुनाया जा रहा है, कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो मैं आपसे जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कार्मिक्स में आपसे शेयर भी करती हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। जब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ एक अलग सी चीज़ रहती है, वाइब रहती है ना, वो नेगेटिविटी रहती है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ वो भी चीज़ होती है कार्मिक्स की एनर्जी पर सेम। लेकिन अब जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें तब इसलिए होती थी क्योंकि आपके टेस्ट चलते थे। ठीक है, आप जब टेस्ट चलते हैं तो जाहिर सी बात है आप फिर टेस्ट में बच नहीं सकते, आप चीटिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको अपने टेस्ट कंप्लीट करके ही आगे बढ़ाया जाएगा। सेम वही चीज़ हुई है। अब आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को जितना अट्रैक्ट करते थे और उसको हील कर देते थे, पहले अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, और खुद परेशान होते थे। फिर क्या सीखे आप कि हील कैसे करते हैं उस नेगेटिविटी को, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट होगी। आप पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव है, मीन मैग्नेटिक रिलेशन होता है उनका, तो वो अट्रैक्ट होगी, वो चीज़ हो गई। ठीक है, फिर आपने क्या सीखा, हीलिंग करनी है खुद की, वो सीखी। देन आपने क्या सीखा, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, आप वापस से रिचार्ज हो जाते हो, वापस से फ्रेश एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, रिफ्रेश फील करते हो खुद को, वो चीज़ सीखी आपने। अब क्या सीख रहे हो, अब आप ये सीख रहे हो कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा था कि या फिर आपकी जो प्रेयर्स होती है वो ये थी कि यूनिवर्स ये सब कब तक चलेगा। मतलब मैं नेगेटिव एनर्जी को फील करते ही या तो रोना शुरू या बहुत डाउन फील हो जाता हूँ, ड्रेन हो जाता हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अब खुद को हील करना सीख चुका हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें क्यों रही कि मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट करूँ, तो मैं अच्छा कुछ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके की सारी चीज़ें रिपीटेड क्यों हो रही हैं, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो। ठीक है, वो आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं। तो अब क्या हो रही है चीज़ें, अब आप पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, उतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप देते हो लोगों को वो दुगनी करके चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। आपको दुगनी ब्लेसिंग्स, दुगनी खुशियाँ, सारी चीज़ें, एक नई जॉब इस 99 पोर्टल्स में आपके लिए रहेगी, या न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं शुरू होगी, या अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, ठीक है, उसको डीएम मान करके, मैंने जैसा कि लास्ट अभी कुछ वीडियोस में बताया है, मैं लास्ट वीडियोस, आप लोग ना अगर वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कार्मिक से डील कर रहे हो, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये जिनके साथ रेजोनेट हो बस वही इस एनर्जी को लें, बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें अपनी जर्नी को खुद ही बैठ के। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जो भी अपने कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे थे वो उस एनर्जी से बाहर आएंगे और बहुत इजीली बाहर आएंगे। लाइक ऐसा लगेगा जैसे, मतलब वो तो उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन से इतना जुड़े ही नहीं थे। कभी क्या होता है, हम उसको डीएम मान के उसको चेज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं मेमोरीज़ बन जाती है और यादों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो चीज़ होती है, बट वो चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपकी एक न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, न्यू बिगनिंग है, न्यू जॉब है, ठीक है, न्यू होम है यहाँ पे। ठीक है, एक नया घर, एक नई फैमिली है आपके पास। ठीक है, आपके पास यहाँ आपके सोल पर्पस भी है।
ठीक है, जिनके बारे में आप जानेंगे। आपके पास यहाँ आपकी एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी है जिसको आप ओपन करेंगे, इनक्रिप्टेड नॉलेज को, ठीक है। यहाँ आपके पास वो पावर है वो पावर है कि अब आपको अपना सफ़र तय करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आपकी जो एनर्जी है वो हाई रहेगी, एकदम हैप्पी एनर्जी रहेगी, जो इस पोर्टल के शुरू होने से पहले ही कल से ही, कल क्या परसों से ही वो आपकी एनर्जी किस तरीके की रही, एकदम हैप्पी वाली एनर्जी, है ना। वो चीज़ जो रही ना वो रहेगी इस पूरे पोर्टल में, ठीक है। वो चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि 8 पोर्टल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था कार्मिक्स एनर्जीज़ के चलते। बट यहाँ मैंने बताया चीज़ें रिमूव होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो सारी चीज़ें अच्छी बेहतरीन निकल के आएंगी, वो चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। यहाँ आप फाइनेंशियली सपोर्ट या फिर फाइनेंशियली गिफ्ट्स या मिरेकल्स आपके सामने आएंगे और आप सडन से कहेंगे अरे ये कैसे हुआ, मतलब मैं सिर्फ सोच रहा था कि मुझे नीड है या ऐसा है वैसा है, प्रेयर कर रहा था, बट ये अचानक से कैसे, अब तक तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। वो चीज़ आपके सामने होगी। आपके ही कार्मिक्स जो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, जिनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, जिनकी एनर्जी ख़त्म होगी, रिमूव होगी, अब वो न्यू एनर्जी में आएंगे जो आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी होगी, ठीक है। और ये जो 9 पोर्टल रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल कल ही शुरू हो चुका है, 9 पोर्टल में ही 9 से ही शुरू हो चुका है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल ओपन होगा 12 सेप को, और तब भी आपका अगर आपकी एनर्जी में वो ट्रांजैक्शन नहीं फील हो रहा है, आप वो चीज़ फील नहीं कर पा रही हो आपकी लाइफ में, वो चीज़ सरफेस पे नहीं दिख रही है या सोल लेवल पे नहीं दिख रही है, इट्स मीन वो 15 सेप को होनी है चीज़, ठीक है। मैं आपको डिवाइनल टाइम्स के डेट्स बता रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं जिन लोगों के साथ, वो 20 सेप तक सबके साथ ये एनर्जीज वर्किंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। एक आपको इस मतलब एनर्जी के साथ डील करना या इस एनर्जी के साथ रहने की आदत हो जाएगी, वो चीज़ रहेगी। तब तक आपको कहीं ना कहीं खुद में ही लगेगा अरे यार मैं इतना खुश क्यों हूँ, अरे यार मैं आज ऐसा क्यों फील करूँ, अरे यार मैं ऐसा क्यों फील करूँ। एक चीज़ और फ्रेंड्स रहेगी, 9 पोर्टल ओपन हुआ है, 9 पोर्टल में आपको ये एनर्जी भी रहेगी, आप बहुत थका सा फील करोगे। पूरा ये जो 9 पोर्टल रहेगा उसमें आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो, आप थका सा फील करोगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहोगे और एकदम रेस्टलेस एनर्जी होगी। आप रेस्ट करना चाहोगे पर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप बस मैनेज करने में लगे हुए हो चीज़ों को, वो चीज़ करोगे तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करोगे। अब ये थकान कहाँ से आई, आप लोग ये कहेंगे, उसको भी मैं बताती हूँ। ये थकान वाली जो एनर्जी है वो वही एनर्जी है कि एक सफ़र तय करके आए हो आप लोग, ठीक है। एक लंबा सफ़र तय किया है आपने, अपनी ज़िंदगी का एक पड़ाव पार किया है। तो जब हम कुछ होते हैं ना, कुछ हमने निर्धारित किए होते हैं कि जैसे हम किसी सफ़र में जा रहे हैं तो हमने निर्धारित किया है कि ये मतलब ये मार्केट पहले पड़ेगा, उससे कुछ थोड़ी और दूर दूसरा मार्केट पड़ेगा, हमें वहाँ जाना है। तो इट्स मीन आपने वो निशान बना रखे, वो चेक पॉइंट्स निर्धारित कर रखे कि नहीं पहले ये यहाँ से यहाँ तक, फिर आप थोड़ा सा विश्राम करोगे, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहोगे, है ना। बहुत ज़्यादा थक गए हो, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी, थक गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, वो चीज़ है। तो आप रेस्ट वाली मूड में आना चाहोगे तो वो चीज़ रहेगी। अब ये रेस्ट तो आपको इस पूरे पोर्टल में नहीं मिलने वाला ये सुन लीजिए, ये भी मैं बताती हूँ आपको। ये पूरा पोर्टल आपको थकान भरा रहने वाला है, ये पोर्टल आपकी एनर्जी को कुछ इसी तरीके का रखने वाला है, क्योंकि यहाँ आपकी वो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। जब रिलीज़ होती हैं चीज़ें तो क्या होती है, आप कहीं ना कहीं एकदम हाई उसमें आ जाते हो और आप फिर बहुत सारे कामों को करते हो, चीज़ों में लग जाते हो। जैसे आपको अंदर से ये रहता है
बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई, पेंडिंग हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई हैं, लाइक स्टडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों में लग जाओगे, फिर आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक सफ़र की थकान है जो उतरेगी इस मंथ में आके, ठीक है। और ये पूरा पोर्टल उसी एनर्जी को लेकर के चलने वाला है। अब जो आपको रेस्ट मिलेगा वो 10 पोर्टल लेके आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अभी तो चीज़ें बस बैलेंस होंगी, ठीक है। आप ये मान लीजिए एक संक्रमण काल होता है ना, कि संक्रमण काल कौन सा होता है, कि जैसे मान लीजिए कि आप आज़ाद हुए, ठीक है, आपका देश आज़ाद हुआ, लाइक देश आज़ाद हुआ आपका, तो उस देश के आज़ाद होने से सरकार बनने तक के बीच का जो समय होगा वो एक संक्रमण का काल होगा, ठीक है। वो एक गैप होगा जिसमें आप कहीं ना कहीं सफ़र करोगे, चीज़ों से मैनेज करने में लग जाओगे, चीज़ों को सही करने में लग जाओगे, चीज़ों को, जो चीज़ें पेंडिंग थी उसको कंटिन्यू करोगे आप, चीज़ें, वो चीज़ें करने में लग जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस मंथ ऐसी रहने वाली है। तो ये याद रखिए, रेस्टलेस एनर्जी रहेगी, तो साथ में आप नींद से भरे हुए रह सकते हो पूरा मंथ। आपको ऐसा लगेगा कि आप एस्ट्रल ट्रेवल्स लेना चाहते हो, अब आप रेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ सोना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। साथ में यहाँ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी भी फील करोगे, वर्कोहॉलिक हो जाओगे, मैंने बताया, मिरर करोगे, अब आप चीज़ों को इक्वल रहेंगी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, इक्वली बैलेंस्ड होंगी, तो वो चीज़ भी आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं। बट इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है इस एनर्जी की वो ये है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो एक वक्त ऐसा था जब वो चाहती थी कि उन्हें इतना इन्वॉल्व कर दिया जाए, उनकी लाइफ में इतनी परेशानियाँ थी, वो चाहती थी कि मैं इन परेशानियों की तरफ देख ही क्यों रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि मैं इतनी बिज़ी हो जाऊँ कि मैं इस तरफ देखना ही भूल जाऊँ और मैं लोगों के लिए करना शुरू करूँ, लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना शुरू करूँ, जो लोग अपने बारे में नहीं जानते या उनकी रियल सेल्फ पे उनको लाना शुरू करूँ, मैं अपने टास्क पे आऊँ, अपने कामों को कंप्लीट करूँ, एजुकेशन से रिलेटेड या एकेडमिक, कुछ भी हो सकता है ना, हॉबीज़ पे काम करना, स्किल्स पे काम करना, वो चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं करोगे यहाँ पे। तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपकी एनर्जी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था 99 पोर्टल। मैंने आपको बताया कि इस पूरे मंथ की एनर्जी भी क्या रहेगी, रेस्टलेस एनर्जी रहेगी पर मैं आप लोगों से फिर भी एक ही चीज़ कहूँगी, जैसा कि हर वीडियो में कहती हूँ, प्रॉपर रेस्ट करिए, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए और खुश रहिए, ठीक है। अब जो ये पोर्टल है वो आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, जो आपको यहाँ ये मंथ एंड होते होते तक ये पोर्टल देके जाएगा, आप और आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, मीन आप और आपके डीएफ्स के डीएम, राइट। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे एक दूसरे को चेज, रनिंग, वो चीज़ें झेल रहे थे, ठीक है। साथ में आप पेन्स में थे, ठीक है, अपने चक्रास की हीलिंग या मेडिटेशन के वक्त आपको पेन्स भी फील हो रहे थे, बहुत दर्द में थे, इमोशंस में थे, वो चीज़ हो रही थी। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है, आप इस पोर्टल के एंड होते होते तक या फिर इस पोर्टल की शुरुआत से ही काफ़ी लोगों के साथ वो चीज़ होने लगेगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है, मीन आप और आपकी जो एनर्जी है वो क्या करेगी इस वक्त, एक तो वर्कोहॉलिक होगी, दूसरी चीज़ शांत हो जाएगी, एकदम पीस में आ जाएगी। अब तक हम बोलते थे वो हर्मिट मोड में है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो हर्मिट मोड में चले जाते हैं, बट अब वो हर्मिट मोड में नहीं जाएंगे, अब वो पीस में है, वो अपनी इनर पीस में है, वो अपने इनर सेल्फ में है, ठीक है, जो जिसकी पहचान आपने उन्हें कराई है, वो अपने इनर सेल्फ में, और इनर सेल्फ में है, खुद से प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। अब उन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे, मतलब उनके जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो भी लाइफ है वो अब इक्वल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, सेम पेज पे आएगी, सेम चीज़ें चलेंगी उनकी लाइफ में, बट वो इनर पीस में होंगे और साइलेंस मोड में होंगे। हाँ,
मतलब साइलेंस मोड में होंगे मीन हो सकता है कि अब तक आपकी बातचीत चल रही हो बट नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन जाए अचानक से किसी भी रीज़न से। तो हो सकता है वो रीज़न यही हो कि कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक हो रहे हो आप दोनों, इस वजह से कुछ भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है डीएम साइड से ही हो, ये डीएफ भी करेंगी अब, ठीक है। ये स्टेज, ये जो प्रोग्रामिंग है अब ट्विन फ्लेम्स की, वो ये कराने वाली है उनसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तो हैप्पी ही रहती है डिवाइन फेमिनाइंस जो है, बट ये पोर्टल उनको और हैप्पी करके जाने वाला है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस एक टाइम पे ये चाहती थी कि वो सबसे ज़्यादा बिजी रहे और बहुत सारे काम करें इस धरती पे रह करके, लाइक अपने हर एक फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाए, वो चीज़ थी उनके भीतर। अब वो चीज़ें वो होंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था 99 पोर्टल। इसमें मैंने आपको चैनलिंग की स्टार्टिंग में, देन मैंने 99 पोर्टल के बारे में बताया, एंड इस पोर्टल के एंड में मतलब इस मंथ में क्या क्या रहने वाला है आपके साथ, या इस पूरे मंथ में फुल ऑन एनर्जी आपकी क्या रहेगी उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। न्यू चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। वो चीज़ एक शुरुआत होगी या कहीं से खबर मिलेगी इस तरीके की, वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। एनर्जी नंबर्स, सबसे प्यारी जो चीज़ है एनर्जी नंबर्स, 19191, ठीक है, 99, ठीक है, 911, 119, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स आपको शो होंगी, या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होगी, या आपकी डीएम की डेट ऑफ बर्थ शो होगी, या आपको अपने कार्मिक्स की डेट ऑफ बर्थ शो हो सकती है, या आपके अपने कार्मिक्स के नेम शो होंगे आपको, या आपके डीएम के नेम शो होंगे, या आपके डीएम के डीएफ को भी नेम शो होंगे। अब चीज़ें फिर से मिरर होंगी। ऐसा बीच में एक बार और हुआ था स्टेज में, ठीक है। आई थिंक 6 या 7 पोर्टल में ये चीज़ हुई थी, बट अब वापस से ये चीज़ होगी कि आपके नेम भी अब डीएम को वापस से मिरर होना शुरू हो जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे जगह जगह। यूनिवर्सल एनर्जी अब उन्हें याद दिलाएगी कि आप जिसे भूलते थे, जिसको आप इग्नोर करते थे, वो सारी चीज़ें आपके सामने वापस से रिपीट होना शुरू होंगी उनके सामने, और उन्हें समझाया जाएगा इनडायरेक्टली। उनका कोई गाइड नहीं होता यहाँ पे, जैसे आपके तो गाइडेंस आपको मिल जाती है यूट्यूब के ज़रिए या किसी वीडियो कहीं से भी, है ना, किसी मैसेज से, किसी के चैनलिंग से, कुछ ना कुछ, बट लाइट वर्कर से। बट उनके साथ ऐसा नहीं होता, तो उनको डिवाइन सिखाते हैं, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली आप सिखाते हो, वो चीज़ें होती हैं। तो सबसे खुशी की बात है, सबसे अच्छी एनर्जी है इस पोर्टल की कि थर्ड पार्टी का दी एंड होने जा रहा है। थर्ड पार्टी मीन कार्मिक्स भी हो सकते हैं, फैमिलीज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कार्मिक फैमिली, वो चीज़, बट अच्छा है ये, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया यार।